नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात भारत जोड़ो यात्रा की। राजस्थान में आज इस यात्रा का 16वां दिन है और बड़ी संख्या में इस यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का आज आखिरी दिन है। अलवर शहर के कटी घाटी से आज की शुरुआत हुई। यात्रा की आज की शुरुआत हुई कटी घाटी से। आज राहुल गांधी और ये तमाम यात्री करीब 23 किलोमीटर चलेंगे। यात्रा में राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद हैं। रामगढ़ अलवर पहुंचकर ये यात्रा पूरी होगी। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी आज इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में आज भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन। अलवर शहर के कटी घाटी से आज यात्रा शुरू हुई और अलवर में रामगढ़ पहुंचकर ये यात्रा आज पूरी होगी। 23 किलोमीटर तक आज राहुल गांधी चलेंगे, तमाम यात्री चलेंगे। आज राजस्थान में इस यात्रा का आखिरी दिन है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है यात्रा में फिलहाल ये भी जानने की कोशिश करेंगे। कुछ ही देर बाद मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे और तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। यात्रा में मौजूद लोगों से बातचीत भी करेंगे, किस तरह का उनका अनुभव है। जन सैलाब उमड़ा है और इस दौरान राहुल गांधी भी तरह तरह के मूड में नजर आ रहे हैं। लोगों के बीच जाते हैं राहुल गांधी, उनसे मुलाकात करते हैं, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। कभी बच्चों के बीच राहुल गांधी पहुंच जाते हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस यात्रा में शामिल हैं। जन सैलाब उमड़ता हुआ इस यात्रा में आज 16वां और आखिरी दिन यात्रा का राजस्थान में। बाबूलाल दहल मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं अलवर से। बाबूलाल, कहां तक पहुंची यात्रा? हालांकि अल सुबह शुरू हो गई थी आज इस यात्रा 30 मिनट देरी से शुरू हुई हालांकि, लेकिन अब कहां तक पहुंची? 23 किलोमीटर तक चलनी है आज ये। जी बिल्कुल, 2 घंटे से ज्यादा 3 घंटे होने को आए यात्रा को शुरू हुए और अलवर शहर से बाहर निकल रही है। बड़ी संख्या में लोग हैं, हजारों लोग इस वक्त सड़कों पर। आप देखेगा ठीक मेरे पीछे राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए अलवर की जनता बेताब है। पलक पावड़े बिछा करके देखिए आप किस तरह से उनके स्वागत में अलवर के लोग उमड़े हैं। इसमें सब आम और खास आपको सड़क पे दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ में दातारामगढ़ के विधायक हैं वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी, कितने खुश हैं आज आप लोग? ये जन सैलाब जो उमड़ रहा है क्या संदेश दे रहा है? ये बहुत दिनों बाद में जो राष्ट्रपति की एक्चुअल भावना है वो हिंदुस्तान में उभर के आई है, सड़कों में उभर के आई है। और जब हम 2-3 दिन से यात्रा में चल रहे हैं, लोगों में इतना उत्साह है और राष्ट्रपति की जो भावना है, जो माहौल देश के अंदर बना था ये 10 सालों से, उसे एक आज अलग तरह का माहौल। राहुल गांधी क्या देश की जनता की आवाज बन गए इस यात्रा के जरिए? आपको लगता है कांग्रेस के नेता हैं आप? निश्चित रूप से कांग्रेस के नेता नहीं, वो आज राष्ट्र के नेता है। ये देश की आवाज बन के उभरे हैं वो इस यात्रा से। तो आप देखिएगा, मैं आपको सड़कों पे देखो मासूम बच्चे भी हैं जो नंगे पांव आए, राहुल गांधी से मिलने आए आप लोग। हाँ सर, बहुत हाँ सर, हाँ सर। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर, उनसे मिलके। हाँ। आप देखिएगा सड़कों पर सैलाब है, हर कोई राहुल गांधी की एक झलक पाना चाहता है। यहाँ पर राहुल गांधी चंद मिनटों में इस रास्ते से गुजरेंगे और वहां पर कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पीछे एक कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था। तो यहाँ की जनता का जोश और जुनून देखते ही बनता है और लोग जो हैं बाबूलाल कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं सड़क के दोनों तरफ, आप कह रहे हैं जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए।
ये झलक किसकी पाना चाहते हैं? एक सेलिब्रिटी की, एक उस व्यक्ति की जिसे टीवी पर देखा करते हैं, जो लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ बोलता है, या फिर अपने नेता की? जी देखिए, एक मिश्रण है। राहुल गांधी की पहले जो अपोजिशन ने एक इमेज बना दी गई थी, शायद उस इमेज को धोना चाहते हैं राहुल गांधी। वो जन नेता बनना चाहते हैं, इसलिए सड़क पर चल रहे हैं। एक जमीनी नेता की पहचान वो स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए पूरे देश की जमीन को अपने पैरों से नाप रहे हैं। लोग उनकी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं, उसी का वो जवाब देने के लिए कन्याकुमारी से लेकर पूरे उत्तर भारत तक वो पहुंच रहे हैं। और कोई भी बिरला ही नेता हुआ होगा इस देश में जो 23-25 किलोमीटर रोज पैदल चला होगा। और महीनों से ये यात्रा चल रही है। लोगों को यकीन हो रहा है कि राहुल गांधी मन से इस देश को जानने के लिए निकल पड़े हैं और कांग्रेस का वो नव निर्माण चाहते हैं। कांग्रेस के खिलाफ जो माहौल बनाया गया, तो उस छवि को और उनके बारे में जो कुछ कहा गया, शायद उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। अब उनको ये नहीं कह पाएगा कोई कि वो नामदार हैं, बड़े घर में पैदा हुए, संघर्ष नहीं किया। तो अब वो उन लोगों को एक करारा जवाब दे पाएंगे इस यात्रा के जरिए कि मैंने आपसे ज्यादा भारत को देखा है, मैंने आपसे ज्यादा पगडंडियां देखी है, मैंने भारत की गरीबी को देखा है, मैंने स्कूली बच्चों से मुलाकात की है, मैं भारत के नौजवानों की तकलीफ को जानता हूं। तो अब वो एक नया राहुल गांधी एक नए रूप में देश की जनता के सामने आना चाहता है। एक तड़प है उसमें। वो उस नेता को जो है अलवर की जनता भी देखना चाहती है कि क्या राहुल गांधी जैसा दावा कर रहे हैं, जैसा वो कई दिनों से मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं, क्या वो वैसे ही हैं? तो एक झलक पाने के लिए इसलिए लोग आ रहे हैं। जैसी इमेज उनकी क्रिएट की गई थी, शायद उस इमेज को वो धोने की कोशिश कर रहे हैं। शायद कुछ कामयाबी भी उन्हें मिल रही है। यही वजह है कि इतने जो लोग आए, ये तो सारे के सारे कोई नेता ला नहीं पाया होगा। कुछ लोगों में उत्सुकता उनको जानने की, क्योंकि भारत को जानना है तो आपको यात्राएं करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत जो है गाँव में बसता है, कस्बों में बाबूलाल, इस यात्रा ने राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन पर, राजनीतिक यात्रा में एक यू टर्न ला दिया है, ये मान लिया जाए? बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन आप देख सकते हैं। जो उनके बयानों में बहुत मैच्योरिटी नजर आने लगी, एक परिपक्वता की झलक उनमें दिखाई पड़ती है। कोई विवादित बयान वो देते नहीं हैं और विवादों से बचते हैं। यानी कि पहले वाले राहुल गांधी नहीं है जो, यानी कि आपने देखा होगा यूपीए 2 में एक ऑर्डिनेंस था मनमोहन सरकार का, उसको उन्होंने फाड़ दिया था मीडिया के सामने। तो लोगों ने कहा था कि ये राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं है जिसको देश की जनता समझना चाहती है। अब एक नया राहुल गांधी देश की जनता के सामने आ रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे हम पूछते हैं किस तरह से आप वेलकम करने के लिए आ रहे हैं? नमस्कार। नहीं, वेलकम नहीं, मैं यात्री हूँ। यात्री हैं? कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेंगे हम लोग। विक्रांत पांडे, उत्तर प्रदेश बलिया से हूँ। किस तरह से राहुल गांधी एक नए रूप में आपको नजर आए इस यात्रा में? इस यात्रा में राहुल गांधी जी थे, वो इंडिविजुअली भी और कांग्रेस पार्टी भी जो है एक नए रूप में आ रही है। भारत में ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इतना बड़ा यात्रा चल रहा है। मेरे वहां से चंद्रशेखर जी आते थे 1983 में, उन्होंने एक यात्रा निकाली थी। वो कन्याकुमारी से राजघाट दिल्ली तक की यात्रा थी। उसके बाद वो प्रधानमंत्री भी बने थे। अब जो ये यात्रा है कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा है। हम ये चाहेंगे 2024 में बदलाव हो। जनता बदलाव चाह रही है, ये मैं नहीं बोल रहा, आप जनता से पूछ सकते हैं। लाखों की संख्या में जनता है। कल महासभा रैली थी जहां 5 लाख लोगों की संख्या थी। तो बदलाव है, बदलाव आ रहा है जी, एकदम एकदम। युवाओं की संख्या कहीं ज्यादा है जो पैदल चल रहे हैं राहुल गांधी के साथ में, और ये तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी अकेले थे और वो शुरू हुए, कारवां बन गया। लंबा वक्त लगा है राहुल गांधी को एक नई इमेज क्रिएट करने में। उनकी इमेज बिल्डिंग की कोशिश भी हो रही है। राजस्थान में सरकार है, लिहाजा इसका फायदा तो मिलेगा ही, क्योंकि संगठन उनके पास में है, सरकार उनके पास में। अच्छा, दो चीजें बाबूलाल, दो चीजों पर या तो जानबूझकर फोकस किया गया इस यात्रा के दौरान, या फिर लोगों की नजर में लाया जा रहा है उसे। पहला तो राहुल गांधी के लिए कहा जाता था राजकुमार हैं, महलों में रहते हैं और ये क्या जाने, वो उस मिथक को तोड़ा जा रहा है। दूसरा, एक विशेष धर्म को बढ़ाने की बात के आरोप लगते रहे थे इस पार्टी पर, लेकिन अब जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं उस मिथक को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। देखिए, बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर तुष्टीकरण के आरोप लगाती थी और ये कहती थी कि ये सिर्फ एक धर्म विशेष को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। लेकिन आप इस यात्रा के मार्ग को देखेंगे, रूट को देखेंगे, तो आप इन तमाम चीजों को बदलता हुआ देख रहे हैं। मैं अलवर के कटी चौराहे पे था थोड़ी देर पहले,
वहां पर राहुल गांधी ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं और रामनामी का वस्त्र उन्होंने धारण कर रखा है, तो एक तपस्वी की भूमिका में वो नजर आ रहे हैं। यानी कि जो उनके बारे में ये प्रचारित किया जा रहा था कि वो बहुसंख्यक समुदाय के विरोधी हैं, इस देश की बहुसंख्यक समाज की विरोधी पार्टी कांग्रेस एक तरह से स्थापित करने की कोशिश की गई थी, अब उस चीज से वो ओवरकम कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, हमारी धर्म में आस्था है, मैं हिंदू हूं और हिंदू भी कोई कमतर हिंदू नहीं दूसरों के मुकाबले। तो उनके बारे में एक ब्रांडिंग की जा रही है और उस छवि से बाहर निकलने की एक कोशिश, एक जद्दोजहद है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि बहुसंख्यक समुदाय को, यानी कि देश का हिंदू जो वोट है उसको साथ लिए बगैर आप लंबे एक आखिरी सवाल बाबूलाल, एक आखिरी सवाल संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। आज आखिरी दिन है राजस्थान में इस यात्रा का, 16वां दिन है। पिछले 15 दिनों में और आज के दिन में कितना अंतर रह सकता है? आखिरी दिन है तो आगाज जिस तरह से हुआ था समापन भी वैसा ही होगा, यादगार रहने वाला। जी बिल्कुल, आज पूरी ताकत आपको बिल्कुल इस पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी ने झोंक दी है आज, यानी कि पूरी सरकार जो है वो एक एहसास करा देना चाहती है पूरी देश की कांग्रेस को कि राजस्थान से जब ये यात्रा जाएगी तो दूसरे राज्यों को बड़ा टारगेट पूरा करना पड़ेगा कि राजस्थान में इस तरह से वेलकम हुआ था, इतने लोग सड़कों पे थे, तो हरियाणा के जो कांग्रेसी है अब उनको इस यात्रा की बराबरी करने के लिए, इतने लोग लाने के लिए। ठीक, चलिए शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए। फिर से लौटेंगे आप।